एक समय की बात है, एक गांव में दादा ठाकुर नाम का व्यक्ति रहता था। वह गांव का सरपंच था। गांव में जब भी कोई आपदा आती तो दादा ठाकुर ही उसका समाधान करते थे। और यही नहीं, गांव में जब भी किसी के साथ अन्याय होता तो उसको दादा ठाकुर ही इंसाफ दिलाते थे। दादा ठाकुर के परिवार में उसकी पत्नी और उसका छोटा भाई अर्जुन थे। अपने छोटे भाई को कभी माँ बाप की कमी महसूस ना हो, इसलिए दादा ठाकुर और उसकी पत्नी ने अपनी कोई औलाद नहीं की और अपने छोटे भाई को माँ बाप की तरह प्यार दिया। उसी गांव में राम और लखन नाम के दो भाई थे। दोनों शादीशुदा थे। दोनों भाइयों की आपस में बनती नहीं थी, इसलिए उनके पिता ने उनका बंटवारा करवा दिया। मैं चाहता हूँ कि बंटवारे के बाद हमारे माता पिता को तुम अपने पास रखो। मैं क्यों रखूं इन्हें अपने पास? आप बड़े हैं, आप रखिए, ये आपका फर्ज है। तो क्या तुम इनकी औलाद नहीं हो? नहीं, मैं इन्हें और नहीं झेल सकता, और वैसे भी वो मुझे हर बात पर टोकते रहते हैं। तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही चल रही है लखन। अगर इतना ही गुमान है तो आप खुद क्यों नहीं रख लेते इन्हें अपने पास? उनकी लड़ाई देखकर वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती है और सब लोग उनकी लड़ाई का तमाशा देखने लगते हैं। तो ठीक है, इसका फैसला अब दादा ठाकुर ही करेंगे। हाँ ठीक है। कुछ ही देर में वे दोनों और सभी गांव वाले पंचायत का फैसला सुनने के लिए दादा ठाकुर की हवेली में जाते हैं और पंचायत आरंभ होती है। मुनीम जी, आज का मामला क्या है? दादा ठाकुर, ये दोनों भाई राम और लखन रघुनाथ जी के बेटे हैं। माँ बाप के जीते जी ये दोनों आपस में घर, जमीन और जायदाद सब कुछ बांट चुके हैं। अब झगड़ा माँ बाप के बंटवारे को लेकर उठा है। दोनों भाइयों में से कोई भी अपने माँ बाप को अपने पास नहीं रखना चाहता, इसलिए ये चाहते हैं कि इस बात का फैसला पंचायत करे। क्या ये सच है? जी दादा ठाकुर, माँ और पिताजी अब बूढ़े हो चुके हैं। पर दादा ठाकुर, पिताजी राम को ज्यादा चाहते हैं, इसलिए माँ और पिताजी को वो रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? जी मेरा एक लड़का और एक लड़की है। और तुम्हारे? जी मेरा बस एक ही बेटा है। अच्छा, तो तुम दोनों को अपना अपना बेटा अपने माता पिता के पास छोड़ना होगा, क्योंकि बुढ़ापे में उनकी सेवा करने वाला कोई तो चाहिए ना। ऐसा कैसे हो सकता है? जिस बेटे को 10 साल से सीने से लगा के रखा, उसे अपने से अलग भला कैसे कर दे? मेरे बेटे के भाग नहीं फूटे हैं जो सासू माँ और ससुर की सेवा करने का दुख झेले। तो क्या मेरे बेटे के भाग फूटे हैं? नहीं नहीं, मैं अपने बेटे को नहीं भेजूंगा। मैं भी अपने बेटे को नहीं भेजूंगा। माँ और पिताजी को तुम अपने पास रखो। नहीं, तुम अपने पास रखो। नहीं, तुम रखो। तुम रखो। खामोश। तुम दोनों ने अपने बेटे की परवरिश सिर्फ 10-12 साल की, और आज जब अपने माता पिता के पास भेजने की बात आई तो तुम दोनों से बर्दाश्त नहीं हुआ। और जिन माँ बाप ने 40 साल से तुम दोनों को पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, तुम्हारी शादी की और जमीन जायदाद रुपया पैसा सब कुछ तुम्हारे हवाले कर दिया, और उनकी उम्र के आखिरी दौर में उन्हीं माँ बाप से जुदा होने की ऐसी जलील हरकत कर रहे हो तुम दोनों। तुम्हारी माँ अब घर का काम नहीं कर सकती, तुम्हारा पिता अब हल नहीं चला सकता, इसलिए तुम्हें ये दोनों अब बोझ लगने लगे हैं। अरे नालायकों, माँ बाप की सेवा करना तो हमारा परम धर्म होता है। दादा ठाकुर की बात सुनकर दोनों भाइयों की आंख से आंसू बहने लगते हैं। बुढ़ापे में माँ बाप और बच्चों का रिश्ता दिए और बाती की तरह होता है। अगर दिए को बाती से अलग कर दिया तो ये दोनों बेचारे मर जाएंगे। अगर माँ बाप की पूजा नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें किसी मंदिर के आगे भीख मांगने पर मजबूर तो मत करो। हमें माफ कर दो दादा ठाकुर, हमें माफ कर दो। हमसे भूल हो गई जो हमने ऐसी घिनौनी हरकत की। माफी मुझसे नहीं, अपने माँ बाप से मांगो जिनका दिल तुमने दुखाया है। अब इनकी आखिरी सांस तक तुम्हें इनकी सेवा करनी पड़ेगी। हाँ दादा ठाकुर, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मेरे माता पिता की सेवा करने की आज्ञा दें।
नहीं, माँ और पिताजी की सेवा मैं करूंगा। मैं आपसे छोटा हूँ, इसलिए माता पिता की सेवा मैं करूँगा। मैं करूंगा। नहीं नहीं, मैं करूँगा। दोनों भाइयों की बात सुनकर सभी गांव वाले और खुद दादा ठाकुर हंसने लगते हैं। मैंने कहा मैं करूंगा, मैं बड़ा हूँ लखन। नहीं नहीं, मैं करूँगा। दादा ठाकुर की जय। दादा ठाकुर की जय। दादा ठाकुर की जय। अरे मूर्खो, तुम दोनों एक साथ क्यों नहीं रह लेते? तो तुम दोनों को अपने माँ बाप की सेवा करने का समान अवसर मिल जाएगा और तुम्हारे माँ बाप भी अपने दोनों बेटों के साथ अपनी बाकी की जिंदगी खुशी खुशी गुजार लेंगे। और रही बात तुम्हारी पत्नियों की, तो मैं तुम्हें बता दूं कि पत्नी घर की लक्ष्मी होती है। वो जब बनाने पर आती है तो एक कुटिया को महल कर देती है, और जब बिगाड़ने पर आती है तो महल को मिट्टी का ढेर कर देती है। हमें माफ कर दो दादा ठाकुर, आपने हमारी आंखें खोल दी। दादा ठाकुर की जय। दादा ठाकुर की जय। दादा ठाकुर की जय। तुम सबको एक साथ मिलजुल कर रहना होगा, यही पंचायत का फैसला है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।